गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन वर्ड्स। सो आज एक मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिस चैप्टर का नाम है बूलियन लॉजिक, और कई बार इसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा भी बोलते हैं। तो बूलियन का मतलब होता है दो ही चीज़ों से, आइदर ट्रू और फॉल्स, यस और नो, पल्स और नो पल्स, ज़ीरो और वन। यानी बूलियन केवल और केवल बाइनरी को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में ही करने वाले हैं। अब जीरो और वन की बात करें तो वन को हम लोग यहाँ ट्रू बोलते हैं और जीरो को बोलते हैं हम लोग फॉल्स। वन को बोलते हैं ट्रू, जीरो को बोलते हैं फॉल्स। और वन का मतलब हो गया, ट्रू का मतलब हो गया टोटोलॉजी, और जीरो का मतलब हो गया फॉल्स यानी फॉलेसी। तो ये चीज़ चलो आगे याद रहेगी। अब बात करते हैं इनपुट की। इनपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनपुट जो करते हैं वो 2n करते हैं। इनपुट क्या है, आप ऐसे समझिए कि अगर आप किसी सर्किट के अंदर, यानी आप किसी क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या क्या है। तो इसी को हमने यहाँ पर इनपुट बोला है, और इनपुट कैलकुलेट करने के लिए होता है 2n। अगर मान चलिए 1 इनपुट है, यानी 2 1, तो इनपुट कितने हो गए? 2x। कैसे वो आगे बताएंगे। अगर मान चलो इनपुट 2 है यानी 2 तो इनपुट हो गया 4 एक्स कॉमा वाई। देखो 1 यहाँ है तो एक वेरिएबल रिप्रेजेंट किया, 2 करें तो मैंने 2 वेरिएबल, और 3 लिखा है तो यहाँ 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 का मतलब यहाँ 4। अब किस तरीके से कैसे कैलकुलेट करते हैं इनपुट को वो देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले वाले में एक इनपुट है तो मैंने यहाँ पर लिया है एक्स, एक इनपुट हो गया। अब वो इनपुट या तो 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, ठीक है। और मान चलिए इनपुट है 2 एक्स और वाई, एक्स और वाई है तो 2 इनपुट हो गए। या तो दोनों 0 हो सकते हैं, पहला वाला 0 हो सकता है, दूसरा वाला 1 हो सकता है, या पहला वाला 1 हो सकता है, दूसरा वाला 0, या दोनों ही 1 हो सकते हैं। तो 4 इनपुट हो गए, नहीं हो गए? यानी तभी तो मैंने कहा था 2 इज इक्वल टू 4, यानी 4 इनपुट हो गए अब, ठीक है। इसी तरीके से 2 है तो 8 इनपुट हो गए 8। अब इनपुट 8 कैसे हो गए? या तो वो सारे 0 हो सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 0 हो सकते हैं, लास्ट वाला 1 हो सकता है। इस तरीके से कैलकुलेट करना तो थोड़ा सा टिपिकल टास्क हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर वैसे भी स्मार्ट लोगों की बात होती है, तो हम लोग स्मार्ट से कम थोड़ी हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, 4 टाइम्स 0 लिए, 4 टाइम 1, 8 इनपुट की बात कर रहे हैं। और सेकेंड वाले में 2 0 और 2 1, 2 0 2 1। और थर्ड वाले की बात करें तो 0 1 0 1। यानी अगर मैं बात करूं 2 यानी 4 इनपुट की बात करूं तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो गए? 16। और 16 हो गए तो पहले वाले में कितने आएंगे? 8 0 8 1, दूसरे वाले में 4 0 4 1, तीसरे वाले में 2 0 2 0 2 1 2 0 2 1, और लास्ट वाले में 0 1 0 1। अगर बिलीव नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही देख लो। जब हमने 2 इनपुट लिए थे तो 2 0 2 1 0 1 0 1, और जब 3 इनपुट लिए थे तो मैंने यहाँ पर कितना लिया है? 4 0 4 1 0 0, यानी 2 0 2 1 2 0 2 1। और जब हम वही बात करेंगे 4 इनपुट की तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 8 0 एक साथ, फिर 8 1 नीचे, फिर 4 0 एक साथ, फिर 4 1 नीचे, फिर 4 0 नीचे, फिर 4 1 ऐसे। तो ये बात हो गई हमारे इनपुट्स की। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स की बात करें तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। पहला होता है हमारा नॉट, सेकेंड होता है एंड, और तीसरा होता है और। नॉट होता है हमारा ट्रू को फॉल्स बनाता है और फॉल्स को 0 बनाता है, यानी ये आंसर को जस्ट रिवर्स कर देगा। और एंड क्या करता है? एंड ऑपरेटर होता है मेरा जो एंड जिसके साथ लगा देंगे वो दोनों कंडीशन को ट्रू मानेगा। यानी अमित अग्रवाल वृंदावन, यानी अमित अग्रवाल भी हो और कहाँ का रहने वाला हो? वृंदावन का, तो उस कैंडिडेट का नाम मुझे दे दो, वरना उस कैंडिडेट को छोड़ दो। यानी दोनों कंडीशन शुड बी राइट। और मैंने लगा दिया अमित अग्रवाल और वृंदावन। और का मतलब या तो अमित अग्रवाल हो या वृंदावन हो, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। ये तो हो गया और का काम। एंड यानी बोथ कंडीशन शुड बी राइट। बोथ जितनी भी कंडीशन मैं लगा रहा हूँ सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, वरना फॉल्स। और कहता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू चल जाएगा काम। ये तो हो गई बात ऑपरेटर्स की। अब बात करते हैं बेसिक गेट्स की। बेसिक गेट्स की बात करें, बेसिक गेट्स भी बोलते हैं कुछ लोग, इनको फंडामेंटल गेट्स भी बोलते हैं। तो बेसिक गेट्स की बात करें तो बेसिक गेट्स में पहला गेट जो आता है वो आ रहा है मेरा नॉट गेट ही। जैसे मैंने आपको बताया ये आंसर को क्या करता है? रिवर्स कर देता है, 0 को 1 और 1 को 0 बना देता है।
और बेसिक गेट नॉट के अंदर एक ही खास बात होती है, एक ही इनपुट होता है, एक से ज़्यादा इनपुट नहीं होते हैं। तो यहाँ मैंने एक्स पास किया है। नॉट गेट बनाते ऐसे हैं कि आप ऐसे बनाएंगे और एक इस तरीके से एरो बनाएंगे और इसमें एक बबल लगा देंगे। जब तक आप बबल नहीं लगाएंगे वो आंसर को रिवर्स नहीं करेगा। और बबल हटा देंगे तो जैसे एक्स पास करोगे तो एक्स ही निकलेगा यहाँ से, और बबल लगा दोगे तो क्या करेगा, आंसर को रिवर्स कर देगा। तो मैंने यहाँ से एक्स पास करा और यहाँ पर क्या हो गया, एक्स बार। 0 1 पास किया और यहाँ पर क्या हो गया, 1। ये हो गई नॉट गेट की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट के। एंड क्या करता है, वही मैंने बताया, बोथ कंडीशन शुड बी राइट, वरना क्या आएगा, आंसर फॉल्स। ये देखो याद करना बहुत टफ है। नॉट गेट क्या होता है, एंड क्या होता है, और क्या होता है। तीनों गेट बनाने, नॉट गेट की तो बनाने का तो सिंपल तरीका कि एक एरो का साइन आता है, बबल का साइन आता है, काम खत्म। कंफ्यूजन होती है एंड गेट और गेट में। एंड गेट को समझने के लिए सिंपल सी बात है, मैं बात कर रहा हूँ एंड गेट की। तो लास्ट में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो ये हम डी ही बनाएंगे। और डी फॉर डॉट होता है, यानी मैंने यहाँ से एक्स पास किया और वाई पास करा और मैंने गेट बना दिया। गेट लगाने के बाद यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो एक्स डॉट वाई निकल के आएगा। डॉट का मतलब आप ऐसे मान लो मल्टीप्लाई। अब वही बात है, मैंने 2 इनपुट पास करें। एंड और गेट एक ऐसी है, इनमें मिनिमम 2 इनपुट चाहिए ही चाहिए। अगर 2 इनपुट नहीं है तो उनको बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं वो आगे की बात है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल, यानी आंसर हमारा सही आएगा नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कि एंड गेट क्या कहता है कि बोथ कंडीशन शुड बी राइट, वरना आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वही मैंने करा, मैंने 2 इनपुट लिए एक्स और वाई, तो यहाँ पर मैंने एक्स और वाई ले लिए। नंबर ऑफ इनपुट्स एंटर कर दिए, जैसे मैंने अभी आपको पहले अभी आपको टॉपिक बताया था। बस मुझे वही देखना है कि एंड कंडीशन वाकई आती है नहीं आती है। तो देखो यहाँ पर दोनों कंडीशन 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 0। पहला वाला 0 है, दूसरा वाला 1। मैंने कहा बोथ कंडीशन शुड बी सेम, अगर दोनों कंडीशन सेम है, मैच कर रही हैं, तो आंसर मैचिंग के अकॉर्डिंग आएगा, वरना 0 आएगा। तो देखो 0 0 है तो 0 आया। अगर मैं देखूँ भी तो सीधी बात है, डॉट लग रहा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी 0 का मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो 0 ही आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 0 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 0 से करूँगा तो 0 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 1। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊँ तो एंड गेट कहता है कि if all the inputs are same then answer will be 1, otherwise answer will be 0। अब बात करोगे सर आप यहाँ कह रहे हो कि ऑल द इनपुट्स आर सेम, तो इनपुट्स यहाँ पर ही सेम है, तो यहाँ पर 1 क्यों नहीं आया, लेकिन यहाँ इनपुट 0 है इसलिए आंसर 0 आया। यहाँ इनपुट दोनों क्या है, 1, तो 1 आया है। और इन दोनों के बीच में अगर देखें तो इनपुट्स मेरे डिफरेंट हैं, इसलिए इनका आंसर कितना आया है, 0 आया है। अब बात करते हैं और गेट की। अगर मैं चाहूँ तो मैं 3 इनपुट भी पास कर सकता हूँ, एक्स पास किया, वाई पास किया, यहाँ पर मैं एक जेड भी लगा सकता हूँ, जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इनपुट एक्स वाई जेड हो गए और आंसर एफ हो गया। बस ध्यान यही रखिएगा कि इफ ऑल द इनपुट्स आर सेम देन आंसर विल बी 1, अदरवाइज आंसर विल बी 0। अब बात करते हैं और गेट की। और गेट में कहते हैं कि कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू आ जाएगा, वरना सबका कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो या सारी कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। अब और गेट बनाते कैसे, एंड गेट में तो मैंने आपको बता दिया कि एंड में डी आता है तो डी की शेप में बनता है और डॉट ही लगता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाना है। ये थोड़ा सा कर्व है और यहाँ पर भी हल्का सा आधी आधी कर्व आ रही है और इस तरीके से आप डेटा पास करेंगे। तो यहाँ मैंने एक्स और वाई 2 इनपुट ले लिए हैं और आंसर निकल के आ रहा है एक्स प्लस वाई। प्लस का मतलब यानी अब हम क्या करेंगे, इनपुट्स को ऐड करने वाले हैं। तो मैंने इनपुट ले लिया एक्स और वाई, दोनों में वही इनपुट टेबल बना ली। दोनों 0 को ऐड करूंगा तो 0 ही आएगा, 0 और 1 को ऐड करूंगा तो 1 आएगा, और 1 और 0 को ऐड करूंगा तो 1 आएगा, और 1 और 1 को ऐड करूंगा तो आपको वैसा 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 ही आता है। 1 क्यों आया, वो हाफ एडर की बात है, वो आगे बताएंगे हाफ एडर क्या होता है। या फिर इसको ऐसे देख लो कि मैंने कहा था कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो या सारी कंडीशन ट्रू हो तो आंसर विल क्या आएगा, ट्रू वरना फॉल्स। अगर देखूँ तो दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, लेकिन है तो 0, इसलिए 0 आया है। इन दोनों में से देखो एक कंडीशन ट्रू है यानी 1, तो आंसर कितना आया है, 1। अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ पर पहला वाला 1 है, दूसरा वाला 0, तो 1 आया है, और यहाँ दोनों में 1 है तो 1 आया है। इफ़ इनपुट्स, किसी भी इनपुट्स में से अगर एक 1 लाई कर रहा है यानी एक इनपुट ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, वरना ट्रू आएगा, और सारे अगर ट्रू हैं तो ट्रू ही आएगा, वरना बाकी केस में फॉल्स आएगा। अब इनका यूज़ क्या है, बात ये करते हैं। इनका यूज़ होता है कीबोर्ड बनाने में, आपका मदरबोर्ड बनाने में यूज़ होता है, टीवी की किट बनाने में यूज़ होता है, रिमोट बनाने में। तो कभी रिमोट को खोल के देखिएगा, उसमें ऐसे ही सर्किट्स बने हुए होते हैं, किस तरीके से डेटा को हम लोग पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है।
एग्जाम्पल लिया है, जैसे मैंने एफ लिया है, एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स, यानी एक इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को आपको सर्किट के थ्रू डिजाइन करना है। पेपर में 2 मार्क्स का आता है। ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सर्किट बनाना है, या कई बार सर्किट दे देता है और हमसे इक्वेशन पूछता है, वो आगे देखेंगे। तो अभी सर्किट इक्वेशन दे रखी है एफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स। अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, नंबर ऑफ इनपुट 3 है। एक तो एक्स है, चाहे वो कितनी बार भी आ रहा है लेकिन एक ही बार काउंट होगा, वाई और जेड 3 इनपुट हैं। तो मैंने 3 इनपुट ले लिए, एक्स वाई जेड। अगर देखूँ तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी हाई होती है वो नॉट की होती है। अगर नॉट इसके अंदर नहीं है तो फिर हम प्रायोरिटी हाई होती है डॉट की, और डॉट नहीं है तो फिर उसके बाद प्रायोरिटी हाई होती है और की। तो अगर मैं देखूँ तो पूरी इक्वेशन में पहले यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में डॉट होगा, तो पहले हम एक्स वाई के लिए ही बनाएंगे। तो मैंने एक्स निकाला, यहाँ से वाई निकाला, और यहाँ मैंने एक गेट बना दिया, एंड गेट। और यहाँ से जब निकलेगा तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, एक्स वाई, यानी एक्स डॉट वाई निकल के आएगी। ठीक है, अब देखें तो इसमें जेड ऐड हो रहा है और एक्स भी ऐड हो रहा है, तो मैंने यहाँ से जेड ले लिया। एक्स में दोबारा नहीं ले रहा, एक्स मैंने यहीं से ले लिया। तो यहाँ पर हम इस तरीके से डॉट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट करने के बाद हम इसको ऐसे निकालेंगे, और निकालने के बाद यहाँ पर मैंने बना दिया और गेट। और गेट क्या करेगा, एक्स वाई और इस वाले एक्स को और जेड को ऐड कर देगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया एक्स वाई प्लस जेड प्लस एक्स। ये मेरा आंसर हो गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स पक्के हो गए आपके, बहुत ईजी है। एक और देखते हैं एक एग्जाम्पल और लिया है। यहाँ मैंने लिखा है एफ इज इक्वल टू एक्स बार ब्रैकेट में वाई प्लस जेड। अगर देखें तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। आप कहोगे सर आपने तो कही थी डॉट की, डॉट सॉल्व करेंगे, लेकिन हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बॉड मास भी तो चलेंगे, नहीं चलेंगे, तो हम वही करते हैं। मैंने इनपुट ले लिए एक्स वाई जेड। ठीक है, पहले हमें वाई प्लस जेड सॉल्व करना है। तो वाई प्लस जेड के लिए मैंने क्या करते दिया, और गेट, क्योंकि और गेट ही दोनों को ऐड करेगा। तो वाई प्लस जेड ले लिया है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी आप इस तरीके से निकालते हैं आउटपुट, जब आउटपुट निकालेंगे तो वहाँ पर लिख देना है आपको कि क्या आउटपुट निकल के आया है। इससे चीज़ें ईजी रहती हैं, इससे आप भी कन्फ्यूज़ नहीं रहोगे। तो वाई लिया, जेड लिया, इसके आगे मैंने एक और गेट लगा दिया। और गेट से आउटपुट निकलेगा तो वाई प्लस जेड निकलेगा। और यहाँ से मैंने एक्स ले लिया। अब एक्स के ऊपर बार है, बार कैसे आएगा, नॉट के थ्रू। तो मैंने इसके आगे नॉट गेट लगा दिया और एक्स बार निकलेगा यहाँ से, यानी आउटपुट निकलेगा तो वो एक्स बार निकलेगा। और इनके आगे मैंने एक डॉट एंड गेट बना दिया, क्योंकि ये अब देखो एक्स बार का मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस जेड से हो रहा है, तो वाई प्लस जेड तो है ही, एक्स बार ही है ही, इन दोनों के बीच में डॉट लगाना है। तो मैंने एंड गेट लगा दिया, यहाँ से एफ यानी मेरा रिजल्ट निकला है। यानी रिजल्ट क्या है मेरा, एक्स बार ब्रैकेट में वाई प्लस जेड। ये हो गया। अब बात करते हैं होमवर्क की। ये आज का होमवर्क है। 5 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 तो मैंने सॉल्व कर दिया, 3 4 5 6 7, यानी 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए हैं। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, यानी मैंने इक्वेशन दे रखी है, सर्किट आपको बनाने हैं। और अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ हमेशा। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।